आज हम लोग बात करेंगे कि एबेटमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो एबेटमेंट डिफाइंड है सेक्शन 107 आईपीसी में। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 107। अब हम एबेटमेंट को एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं कि जब हम किसी की सहायता करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की सहायता करी कोई क्राइम कमिट करने के लिए, तो जिस व्यक्ति ने सहायता करी है वो गिल्टी होगा अंडर सेक्शन 107 आईपीसी, यानी कि एबेटमेंट में। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो देख लेते हैं कि इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन कमिटिंग एन ऑफेंस इटसेल्फ में ऑल्सो बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस। इनडायरेक्टली ही भले आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि क्राइम वो कर रहा है, लेकिन आपने उसमें उसका पूरा साथ दिया। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए 5 लोग हैं, 4 लोग गए घर के अंदर चोरी करने के लिए, 5वां घर के बाहर खड़ा होकर के पहरेदारी कर रहा है। उसने बोला कि तुम चारों लोग जाओ अंदर, मैं बाहर खड़ा होकर के देखूंगा कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या है, जो 5वां व्यक्ति है वो अंडर सेक्शन 107 लायबल होगा एबेटमेंट के लिए, क्योंकि वो बाहर खड़ा अंदर नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्टली वो उनकी मदद ही कर रहा है कि तुम लोग जाओ और मैं देखूंगा कि अंदर से मतलब बाहर से कोई आए ना। ओके, देखो 3 फॉर्म के एबेटमेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है एबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इट मीन्स सजेस्टिंग एनकरेजिंग अ पर्सन टू कमिट अ क्राइम। किसी को सजेस्ट करना कि तुम ये काम कर लो, ये एक्ट कर लो, ये क्राइम कर लो, तो वो भी एक तरह का एबेटमेंट है। वो कौन सा एबेटमेंट है? एबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। किसी को उकसाना किसी क्राइम को करने के लिए, किसी को उकसाना कि तुम इसको मार दो, किसी को उकसाना या तो कि तुम सुसाइड कर लो, तो ये भी एबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में जाएगा। सेकेंड फॉर्म होता है एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ किसी अनलॉफुल एक्ट को कमिट करने के लिए, तो वो चला जाता है एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में। बहुत अच्छा है, इसका एग्जांपल ये डाउरी डेथ से भी हम समझ सकते हैं कि जो हस्बैंड होता है वो लाइबल होता है डाउरी डेथ के लिए, लेकिन जो उसके इन लॉज होते हैं वो एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो महिला को जब कॉन्स्टेंटली टॉर्चर करते हैं या टॉन्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, सब मिल करके काम कर रहे हैं ना, तो 2 और मोर पर्सन भी यहाँ जस्टिफाई हो गया। और यहाँ पर एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हो गया कि इनडायरेक्टली मार भले नहीं रहे हैं, लेकिन टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं या टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो लाइबल हो गया एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए अंडर सेक्शन 107। अब बात आती है एबेटमेंट बाय एडिंग। तीसरा और लास्ट फॉर्म एबेटमेंट का कि बाय इंटेंशनली एडिंग द ऑफेंडर इन कमिटिंग द ऑफेंस। किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है, ऑफेंडर को पुलिस से बचाना, या आपने जैसे मान लीजिए किसी ने, आपके दोस्त ने, किसी ने क्राइम किया, उसको आप अपने घर में शह दे रहे हैं, उसको आप अपने घर में रख रहे हैं छुपा करके, आपको पता है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसके बाद भी आप उसको बचा रहे हैं, तो एबेटमेंट बाय एडिंग हो जाता है ये कि किसी को आप जानते हैं कि उसने गलत काम किया है, उसने कोई क्राइम कमिट किया है, उसके बाद भी आप उसका सारा पालन पोषण कर रहे हैं, आप उसको शह दे रहे हैं, खाना पीना, घर रहना, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आप लायबल होंगे एबेटमेंट बाय एडिंग के। अब एबेटमेंट का एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है। मान लीजिए कि घर का कोई मेंबर है और नौकर है, उन दोनों लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि जो मालिक है घर का, हम लोग उसको मतलब उसके खाने में जहर मिला देंगे और उसको मार देंगे। तो अब ये आप बताइए कि ये कौन सा एबेटमेंट हुआ? ये चला जाएगा एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, घर के मेंबर के बीच में और नौकर के बीच में, कि भाई अब हम मालिक के खाने में जहर मिला देंगे, जो कुछ भी उस घर का मुखिया, जो भी उस घर का मुखिया है, उसके खाने में जहर मिला देंगे और वो मर जाएगा। तो कौन सा एबेटमेंट हो गया? एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। 2 लोगों के बीच में जब कोई एग्रीमेंट हो करके कोई अनलॉफुल एक्ट को वो लोग अंजाम देने जाते हैं, तो हम उसे कहेंगे एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एबेटमेंट का मतलब क्या होता है। फिर से सुन लीजिए बहुत ही सरल भाषा में कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए या फिर कोई क्राइम करने के लिए, तो वो लाइबल होता है, वो व्यक्ति जो सहायता कर रहा होता है वो लाइबल होता है अंडर सेक्शन 107 आईपीसी, यानी कि ही विल बी गिल्टी ऑफ एबेटमेंट। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एबेटमेंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।